नहीं काव्या, रोना नहीं है। रोने से विपत्तियां कम नहीं होती और ना ही रोने से पेट भरता है। मुझे नंदू के लिए मजबूत बनना होगा। दीदी, ओ दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हैं। क्या आज भी कुछ खाने को नहीं मिलेगा? कल सुबह होते ही मैं सबसे पहले माधवी दाई के घर जाऊंगी नंदू। उनके खेतों में जरूर कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा। काम मिलेगा तो अनाज भी आएगा। थोड़ा सो जा मेरी प्यारी नंदू। कल से रोज तुम यही कहती हो दीदी, पर हमारी सुबह कभी नहीं बदलती। ये कहानी है सिंगवाड़ा गांव की दो अनाथ बहनों की, काव्या और नंदिनी। माता पिता को गुजरे 3 साल बीत चुके थे। न कोई आगे था न पीछे, न कोई रिश्तेदार और न ही कोई सहारा देने वाला। गांव वालों ने भी उनकी गरीबी देखकर मुंह मोड़ लिया था। क्रूर जमींदार सेठ कालीचरण की गंदी नजर उनकी बची कुची जमीन पर थी। और उस भयानक रात जब नंदिनी ने भूख लगी है कहा, तो काव्या के भीतर का सब्र टूट गया और एक नई हिम्मत का जन्म हुआ। हे विधाता, संसार के पालनहार, हमें बस एक मौका दे दो। मैं मेहनत करने से नहीं डरती, पर अपनी छोटी बहन को इस तरह भूख से तड़पते देखकर मैं अब और नहीं जी सकती। उस रात काव्या को एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। पर जैसे ही भोर की ठंडी हवा चली और उसकी आंखें बंद होने लगीं, तभी कहीं बहुत दूर से एक दिव्य आवाज सुनाई दी। किसी मंदिर की घंटी जैसी मीठी, बहते पानी जैसी पवित्र। और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह काव्या जब माधवी दाई की खेत की तरफ जा रही थी, तो रास्ते में जंगल का वो पुराना मोड़ आया जिससे गांव के लोग हमेशा भूत प्रेत के डर से बचकर निकलते थे। पर आज उस प्रतिबंधित मोड़ से एक ऐसी जादुई आवाज आई जिसने काव्या के बढ़ते कदमों को वहीं रोक दिया। ये कैसी अलौकिक आवाज है? ना तो ये किसी साधारण पंछी की चहचहाहट है और ना ही हवा का झोंका, पर कुछ तो है जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। हे भगवान, ये चिड़िया सोने जैसी चमक क्यों रही है? और ये मुझे ऐसी क्यों देख रही है, जैसे सदियों से पहचानती हो? डरो मत काव्या, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। क्या तुम एक पक्षी होकर मेरा नाम जानती हो? तुमने मेरा नाम कैसे लिया? मैं बहुत दिनों से तुम्हारे इस पवित्र हृदय की परीक्षा ले रही थी। जिसके मन में निष्कपट सच्चाई होती है, उसकी पुकार ब्रह्मांड को पार करके मुझ तक पहुंच ही जाती है। कल रात तुमने जो रोते हुए मांगा था, वो प्रार्थना मैंने सुन ली है। हे दिव्य पंछी, तुम कौन हो? कोई देवी हो या कोई चमत्कारी शक्ति? मैं उनके लिए कुछ भी नहीं हूँ जो लालचवश मुझे पकड़ना या पाना चाहते हैं, पर जो अपने लिए नहीं बल्कि केवल अपने प्रियजनों की भलाई के लिए रोते हैं, उनके लिए मैं सब कुछ हूँ। पर मैं एक साधारण लड़की हूँ, मैं इस चमत्कार पर कैसे विश्वास करूँ? तुम्हारी इस फटी हुई थैली में आज 3 पके हुए जंगली आम हैं, जो तुमने रास्ते में गिरे हुए पाए थे। तुमने भूख के बावजूद उन्हें खुद नहीं खाया, बल्कि अपनी छोटी बहन नंदिनी के लिए सहेज कर रखा है। क्या ये सत्य नहीं है? हाँ, ये पूरी तरह सच है। पर तुम्हें ये कैसे पता चला? क्योंकि मैं मन की बात पढ़ सकती हूँ। सुनो काव्या, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें जीवन यापन के लिए किसी चीज की सच्ची और अत्यंत आवश्यकता हो, मुझे इस तालाब के पास आकर पुकारना। पर मेरी एक शर्त हमेशा याद रखना।
कैसी शर्त? मैं केवल उसी की सहायता करूंगी जिसके मन में कोई छल कपट या लालच नहीं होगा। जिस दिन तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी लोभ आया, उसी क्षण मेरी ये आवाज तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए देवी। मैं केवल यही चाहती हूँ कि मेरी बहन नंदिनी कभी भूखी न सोए। और उसी पल पूरे घने जंगल में एक अलौकिक स्वर्णिम रोशनी फैल गई। सुनहरी चिड़िया ने अपने जादुई पंख फड़फड़ाए और काव्या की फटी थैली में रखे 3 आमों के साथ साथ गरम गरम रोटियां, मीठा गुड़ और एक छोटी सी कपड़े की पोटली स्वतः प्रकट हो गई। ये तो परम चमत्कार है। ये चमत्कार नहीं काव्या, ये तुम्हारे निश्चल और सच्चे मन का प्रतिफल है। जाओ, अपनी बहन की भूख मिटाओ। अरे दीदी, ये चमत्कार कहाँ से हुआ? इतनी महकती हुई रोटियां, शुद्ध गुड़ और इस भारी पोटली में क्या छिपा रखा है? पहले इस पोटली की गांठ खोलकर देख नंदू। दीदी, ये तो असली चांदी के सिक्के हैं। इतने सारे पैसे! क्या तुमने कोई खजाना ढूंढ लिया या किसी ने दान दिया? मुझे जंगल में एक जादुई सुनहरी चिड़िया मिली है नंदू। ये सब उसी कृपालु पक्षी ने हमारी कंगाली दूर करने के लिए दिया है। दीदी, तुम भी क्या बच्चों जैसी बातें करती हो? भला चिड़िया भी कभी चांदी के सिक्के और रोटियां देती है? तुम मुझे बुद्धू समझती हो क्या? जो आंखों देखा सत्य था, मैंने वही बताया नंदू। अब बहस छोड़ और पहले पेट भरकर खाना खा ले। उस दिव्य दिन के बाद से अनाथ बहनों की किस्मत का सितारा बदलने लगा था। काव्या हर सुबह नियम से जंगल के तालाब पर जाती, अपनी हितैषी सुनहरी चिड़िया से मिलती और हमेशा केवल उतना ही सामान मांगती जो उस दिन के गुजारे के लिए आवश्यक हो। कभी थोड़ा सा अनाज, कभी बीमारी के लिए जड़ी बूटी, तो कभी अंधकार दूर करने के लिए सरसों का तेल। और दयालु चिड़िया भी बिना कोई प्रश्न पूछे हर बार उसकी झोली भर देती थी। धीरे धीरे झोपड़ी का वैभव लौटने लगा और नंदिनी का मुरझाया चेहरा फिर से खिल उठा। बेटी काव्या, मैं कई दिनों से देख रही हूँ। 3 महीने पहले तक तू दाने दाने को तरसती थी, रोती हुई मेरे पास आती थी, पर आज तेरे घर में खुशहाली है, सम्मान है। ये सब अचानक कैसे मुमकिन हुआ बेटी? दाई माँ, ईश्वर की कृपा से मुझे जंगल में एक बहुत ही परोपकारी और अच्छी सहेली मिल गई है। वही मेरा ध्यान रखती है। जंगल में सहेली? बेटी, मेरी एक वृद्ध स्त्री की सलाह गांठ बांध ले। जंगल में जो कोई भी दिव्य शक्ति है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे इस लालची गांव के लोगों की नजरों से छिपाकर ही रखना। इस संसार में लोगों की नीयत और नजरें बहुत खोटी हैं। जरा सी भनक लगी तो लोग छीनने की कोशिश करेंगे। नंदिनी को हमेशा से एक बात अंदर ही अंदर कचोटती रहती थी कि दीदी जंगल से जो कुछ भी लाती है वो कभी भी जरूरत से ज्यादा या आलीशान नहीं होता। हमेशा उतना ही होता था जिससे बस दाल रोटी चल सके। नंदिनी के बाल मन में एक बड़ा और लालची सवाल उठ रहा था कि यदि वो चिड़िया सचमुच इतनी अपार जादुई शक्तियों की मालिक है तो दीदी उससे बड़ी बड़ी चीजें क्यों नहीं मांग लेती? सोने के आभूषण, एक आलीशान हवेली, नौकर चाकर और जमीन जायदाद क्यों नहीं मांगती? ओहो,
तो दीदी 100% सच कह रही थी। ये तो साक्षात सोने की चिड़िया है। इसके पंखों से दिव्य आभा निकल रही है। हे प्यारी सहेली, आज मुझे धन या अनाज नहीं चाहिए। मेरी छोटी बहन नंदिनी के पैर में कल कांटा चुभ गया था, जिससे उसे बहुत तेज बुखार और सूजन है। क्या उसे ठीक करने की कोई अचूक औषधि मिल सकती है? अवश्य काव्या, सामने देखो, उस विशाल नीम के पेड़ की जड़ के पास जो चमकीली हरी पत्तियां हैं, उन्हें पीस कर ले जाओ। नंदिनी का कष्ट तुरंत दूर हो जाएगा। तुम्हारी इस असीम दया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस यही चाहिए था। धिक्कार है, बस मामूली पत्तियां। इतनी महान जादुई चिड़िया सामने खड़ी है और ये मूर्ख दीदी सिर्फ कड़वी पत्तियां मांग रही है। अगर आज इस चिड़िया के सामने मैं होती तो मैं इससे असीमित सोना मांगती, राजाओं जैसी हवेली मांगती, एक ऐसी राजसी जिंदगी मांगती जो इस पूरे सिंगवाड़ा गांव की किसी लड़की ने अपने सपनों में भी ना सोची हो। उस अभागे दिन से नंदिनी के मासूम दिल में लालच की एक विनाशकारी आग जलने लगी थी। वो बाहर से तो काव्या से बहुत मीठी मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें करती, पर अंदर ही अंदर उसका दिमाग एक ही घिनौनी साजिश रच रहा था कि कैसे भी करके दीदी को रास्ते से हटाकर उस सुनहरी चिड़िया से अकेली एकांत में मिला जाए और अपनी सारी धन दौलत की इच्छाएं पूरी की जाएं। मुझे माफ करना दीदी, पर जो वैभव तुम अपने दकियानूसी सिद्धांतों के कारण कभी नहीं मांग पाओगी, वो सब आज मैं इस चिड़िया से छीन कर रहूंगी। बस एक बार मुझे अकेले उस तालाब पर पहुंचना है। नंदू, ओ नंदू, पता नहीं क्यों अचानक मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। मुझे बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। अरे दीदी, तुम बहुत थक गई हो, जल्दी से लेट जाओ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारी दवा के लिए जंगल से खुद जड़ी बूटी लेने चली जाती हूँ। ठीक है नंदू, पर ध्यान रखना, जंगल में अकेले ज्यादा अंदर मत जाना। काव्या के बेहोश होते ही नंदिनी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो तेजी से कदम बढ़ाती हुई जंगल के उस गुप्त तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। नंदिनी हांफती हुई तालाब के किनारे पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। वो चिड़िया को ढूंढने के लिए चिल्लाने लगी। ओ सुनहरी चिड़िया, कहाँ छिपी हो? देखो, मैं काव्या की सगी बहन नंदिनी आ गई हूँ। बाहर आओ और मुझसे बात करो। अरे, नाटक बंद करो। मैं कोई पराई नहीं हूँ, उसी घर की मालकिन हूँ। मेरी बातें भी तुम्हें सुननी होंगी। बोलती क्यों नहीं हो? क्या मैं काव्या से किसी मामले में कम हूँ? मुझे भी ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। नंदिनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे इस अशांत मन में क्या छुपा है? हाँ, मैं आ गई। सुनो चिड़िया, मुझे मामूली पत्तियां या अनाज नहीं चाहिए। मुझे अपार सोना चाहिए, ढेर सारा खजाना चाहिए, एक 7 मंजिला आलीशान हवेली चाहिए और गांव के इस घमंडी सेठ कालीचरण से भी कीमती और रेशमी कपड़े चाहिए। और तुम्हारी वो बड़ी बहन काव्या, जिसने अपनी भूख भूलकर तुम्हारे कष्ट दूर किए, उसके लिए क्या मांगती हो? अरे वो तो सीधी सादी है, उसका गुजारा तो बाद में भी हो जाएगा। पहले मेरी झोली सोने की मोहरों से भर दो, पहले मुझे दो।
स्वार्थी और अंधी हो चुकी नंदिनी को सुनहरी चिड़िया ने कोई उपहार नहीं दिया और ना ही वो उसके सामने प्रकट हुई। वो खाली हाथ और कुंठित मन से वापस लौटी। पर उसके सिर पर अमीर बनने का ऐसा भूत सवार था कि उसने अब एक भयंकर और आत्मघाती चाल चलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि यदि वो अकेले उस चिड़िया की शक्ति प्राप्त नहीं कर सकती, तो वो गांव के सबसे शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति का सहारा लेगी, जमींदार सेठ कालीचरण। ए लड़की, रुक, कहाँ जा रही है? ये जमींदार साहब की हवेली है, यहाँ भिखारियों का आना मना है। भैया, मुझे सेठ जी से एक अत्यंत आवश्यक और गुप्त काम के सिलसिले में मिलना है। मेरे पास एक ऐसी गुप्त जानकारी है जो सेठ जी को रातों रात इस सूबे का सबसे अमीर आदमी बना सकती है। अरे, ये तो अनाथ काव्या की छोटी बहन नंदिनी है। आने दो इसे अंदर, देखते हैं इसके पास क्या अलादीन का चिराग है। हाँ भाई लड़की, बोल, क्या बात है? तेरे पास ऐसा क्या कीमती राज है जो तू यहाँ दौड़ी चली आई? सेठ जी, आपने मेरी दीदी काव्या का चमत्कारी बदलाव तो देखा ही होगा। जो लड़की दाने दाने को तरसती थी, उसके घर में चांदी के सिक्के और अनाज कहाँ से आए? हाँ, इस बात से तो पूरा सिंगवाड़ा गांव हैरान है। मुनीम धनसुख भी इसी सोच में था। साफ साफ बोल, क्या माजरा है? सेठ जी, ये सारा खेल जंगल की गुप्त तालाब पर रहने वाली एक जादुई सुनहरी चिड़िया का है। उसके पंख शुद्ध सोने के हैं और वो जो चाहे प्रकट कर सकती है। यदि आप अपने बलवान लठैतों को भेजकर उस चिड़िया को एक बार जाल में कैद कर लें, तो आप कुबेर के समान धनी हो जाएंगे। मुनीम जी, सुन रहे हो? सोने की चिड़िया। पर लड़की, तू अपनी सगी दीदी का ये गुप्त राज मुझे क्यों बता रही है? इसमें तेरा क्या स्वार्थ है? क्योंकि दीदी हमेशा मुझे छोटा और नासमझ समझकर पीछे रखती है। मैं भी इस कंगाली की जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। मैं भी बड़ा और आलीशान जीना चाहती हूँ। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। शाबाश, तू तो बड़ी घाघ निकली रे लड़की। ठीक है, यदि तेरी बात सच निकली और मेरी टोली ने उस चिड़िया को पकड़ लिया, तो मैं तुझे इनाम के तौर पर 5 शुद्ध सोने की मोहरें दूंगा। सेठ कालीचरण का ये पक्का वादा रहा। ठीक है सेठ जी, आज रात ही मैं आपके आदमियों को उस गुप्त तालाब का रास्ता दिखाऊंगी। पर अहंकारी सेठ और लालची नंदिनी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि सच को छिपाना इतना आसान नहीं होता। गांव की ममतामयी और बुद्धिमान बूढ़ी माधवी दाई की आंखें बहुत तेज थीं। उन्होंने दोपहर के समय नंदिनी को छिपकर सेठ की हवेली से बाहर निकलते देखा था और उनके मन में किसी अनहोनी की आशंका जाग उठी थी। वो तुरंत काव्या को सचेत करने के लिए उसकी झोपड़ी की तरफ दौड़ पड़ी थी। काव्या, ओ बेटी काव्या, अनर्थ हो गया। तेरी छोटी बहन नंदिनी विनाशकारी रास्ते पर निकल पड़ी है। मैंने उसे सेठ कालीचरण की हवेली में साजिश रचते देखा था और अभी अभी सेठ के खूंखार लठैत हाथों में जाल और हथियार लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए हैं। वो तेरी उस जादुई सहेली को कैद करने जा रहे हैं। क्या मेरी सुनहरी चिड़िया को खतरा है? नंदू ने ऐसा आत्मघाती कदम क्यों उठाया? बेटी, यदि तुझे उस निर्दोष दिव्य पंछी के प्राण और अपने घर की लाज बचानी है, तो बिना एक पल गंवाए तुरंत जंगल की तरफ भाग। दाइमा, आप यहीं रुककर घर का ध्यान रखना। मैं अपनी सहेली और अपनी बहन दोनों को बचा कर लाऊंगी।
हे सुनहरी चिड़िया, हे मेरी प्यारी सहेली, जहाँ कहीं भी हो छिप जाओ। आज जंगल में दुष्ट शिकारी आ रहे हैं। मेरी पुकार सुनो और अपनी रक्षा करो। ए लड़की, यही है ना वो सुनहरी चिड़िया? देख कैसी सोने जैसी चमक रही है। हाँ हाँ, यही है, पर जरा सावधानी से। तो फिक्र मत कर लड़की, एक बार ये हमारे लोहे के जाल में फंस गई तो सेठ जी हमें माला माल कर देंगे। रुक जाओ दुष्टों, इस निर्दोष पंछी को हाथ भी मत लगाना। दीदी, तुम यहाँ? अरे, ये मामूली अनाथ लड़की हमारा रास्ता रोकेगी? हट जा सामने से, वरना इसी जाल में बांधकर सेठ के कोड़े खिलवाएंगे। तू अकेली हमारा क्या बिगाड़ लेगी? मैं अकेली नहीं हूँ दुष्टों, मेरे साथ इस पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई और न्याय की ताकत है। और उसी पल जैसे साक्षात आसमान से कोई विशाल सूर्य टूटकर उस तालाब पर आ गिरा हो, सुनहरी चिड़िया ने अपने दिव्य पंखों को फैलाकर इतनी तीव्र और असहनीय जादुई रोशनी पैदा की कि वो लठैतों की आंखें चौंधिया गईं। अरे बाप रे, ये कोई साधारण चिड़िया नहीं है, ये तो कोई साक्षात देवी या भूत है। भागो भाइयों, वरना ये हमें भस्म कर देगी। दीदी, मुझे क्षमा कर दो, लालच ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। मैं चंद सिक्कों और हवेली के चक्कर में इतनी अंधी हो गई कि अपनी सगी दीदी और इस उपकारी चिड़िया को धोखा दे बैठी। मैं जीने और माफी के लायक भी नहीं हूँ दीदी। तुमने ऐसा क्यों किया नंदू? क्या हमारे बीच प्यार की कोई कमी थी? तुमने चंद पैसों के लिए हमारी ममता को सेठ के हाथों बेच दिया। मुझे डर था दीदी कि यदि हम हमेशा इसी तरह सिर्फ गुजारे लायक मांगते रहेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी इसी टूटी छत के नीचे कट जाएगी। मुझे लगा कि तुम हमेशा मुझसे ज्यादा समझदार और पूजनीय रहोगी और मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर पीछे रह जाऊंगी। मैं इस हीन भावना से डर गई थी दीदी। पगली नंदू, जो कुछ भी मेरे पास था वो सब तुम्हारा ही तो था। माता पिता को हमने एक साथ खोया, भूखमरी की रातें हमने एक साथ काटी। तुम मुझसे अलग कैसे हो सकती हो? यदि तुम मुझसे साफ मन से कहती तो मैं अपनी जान भी तुम्हारे नाम कर देती। पर मैंने तुम्हारे पवित्र भरोसे का खून किया है दीदी। क्या तुम मुझे कभी दोबारा प्यार कर पाओगी? हाँ नंदू, तुमने जो किया उसने मेरे दिल को बहुत गहरा जख्म दिया है, पर तुम मेरी सगी छोटी बहन हो, मेरा खून हो, और ये शाश्वत सत्य संसार की कोई भी ताकत नहीं बदल सकती। नंदिनी, हे दिव्य पंछी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अत्यंत क्रोधित हो। मुझे जो चाहो दंड दे दो। मेरे भीतर क्रोध नहीं, बल्कि तुम्हारे भटकाव पर दुख था। पर जो पश्चाताप और सत्य तुमने अभी अभी अपनी दीदी के सामने प्रकट किया है वो निष्कपट है, और मैं हमेशा केवल सत्य और आत्मग्लानि की आवाज ही सुनती हूँ। बताओ नंदिनी, अब तुम्हें संसार में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे अब कोई सोना, कोई हवेली नहीं चाहिए देवी। मुझे बस मेरी दीदी का खोया हुआ पुराना विश्वास और उनका प्यार वापस चाहिए। बस यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तथास्तु, आज तुम अपनी इस लालच की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई हो। ए काव्या, बाहर निकल। तेरे कारण कल रात मेरे आदमियों की जान आफत में पड़ गई थी। वो जंगल की चिड़िया और वो जमीन सब मेरी है, क्योंकि मैं इस सिंघवाड़ा गांव का एकमात्र अन्नदाता और जमींदार हूं। सेठ जी, वो सुनहरी चिड़िया किसी व्यक्ति की जागीर या बपौती नहीं है।
वो प्रकृति की दिव्य शक्ति है। और जहाँ तक इस जमीन का सवाल है, ये हमारे पुरखों की है। हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ सेठ जी, ये अनाथ बच्चियां अब अकेली नहीं है। यदि आपने इनके साथ कोई भी अन्याय करने की कोशिश की तो पूरा सिंगवाड़ा गांव आपके अत्याचारों के खिलाफ बगावत कर देगा। हाँ, हम अपनी बेटियों के साथ अन्याय होते अब और नहीं देख सकते। उस ऐतिहासिक दिन सिंगवाड़ा गांव के लोगों ने पहली बार ये महसूस किया कि यदि सत्य और एकता साथ हो तो बड़े से बड़े क्रूर शासक को भी घुटने टेकने पड़ते हैं। जो ग्रामीण पहले गरीबी देखकर अनाथ बहनों से आंखें चुराते थे, आज वही उनके हक के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। क्या तुम हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हो मेरी सहेली? हाँ काव्या, क्योंकि अब तुम्हें मेरी बैसाखी या जादुई मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उस दिन आई थी जब तुम्हारे मन में केवल निस्वार्थ भाव से नंदिनी की भूख मिटाने की चिंता थी, और आज नंदिनी के भीतर अपनी दीदी का खोया हुआ भरोसा पाने की पवित्र इच्छा है। तुम दोनों के भीतर का अंधकार अब मिट चुका है। यही मेरा मुख्य कार्य था। क्या तुमने मुझे पूरी तरह क्षमा कर दिया है? क्षमा उसे दी जाती है जो अपनी भूल को छिपाने का ढोंग करता है, पर तुमने तो साहसपूर्वक समाज के सामने अपनी गलती को स्वीकार किया है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति है। हमेशा इसी तरह सच्चे मार्ग पर चलना। सुनहरी चिड़िया हमेशा के लिए आकाश के अनंत विस्तार में विलीन हो गई, पर वो अनाथ बहनों के जीवन में जो अमूल्य सीख छोड़ गई, वो संसार के किसी भी भौतिक सोने या खजाने से कई गुना बढ़कर थी। दो बहनों के बीच अटूट और निष्कपट प्रेम का नया भरोसा। काव्या ने उस दिन जाना कि सच्चा प्रेम वो नहीं होता जो कभी कोई भूल ना करे, बल्कि वो होता है जो बड़ी से बड़ी भूल के बाद भी अपनों को गले लगा ले। और नंदिनी ने ये परम सत्य सीखा कि लालच और छल से जो कुछ भी मिलता है वो क्षण भंगुर होता है और एक दिन छिन जाता है, पर जो आंतरिक संतोष और प्रेम सच्ची मन से मिलता है, उसे संसार का कोई भी सेठ कालीचरण कभी नहीं छीन सकता। चल नंदू, अब रात होने वाली है, घर चलते हैं। आज मैं तेरे लिए अपने हाथों से गरम गरम रोटियां बनाऊंगी। और दीदी, आज रसोई की आग मैं खुद अपने हाथों से जलाऊंगी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।